हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल प्रवीण जोशी क्लासेस में। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं कक्षा 10 विज्ञान में जीव विज्ञान के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको लेकर आया हूँ। एमसीक्यू क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इससे पहले मैं ऑलरेडी रसायन विज्ञान की और अन्य बाकी विषयों की वीडियो बना के चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वीडियो को देख लीजिए और अच्छे से अपनी तैयारी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका जीव विज्ञान में। चैप्टर है आपका जीव विज्ञान, चैप्टर 5 है जैव प्रक्रम। ठीक है, चैप्टर है आपका चैप्टर 5 जैव प्रक्रम है। और इसमें क्वेश्चन आंसर हमने नोट कर रखे हैं। तो पीडीएफ आपके सामने है। तो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से प्रवीण जोशी क्लासेस पर जाकर। और कैसे करेंगे वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक नहीं है? ठीक है, तो कौन सा आवश्यक नहीं है? तो देखो, प्रकाश संश्लेषण क्या है? जब पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है वो। तो प्रकाश संश्लेषण में किस किस की आवश्यकता होती है? जल, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य की तो आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें क्या आवश्यकता नहीं है? तो आवश्यकता किसकी नहीं है? ऑक्सीजन की। क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है? इस अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न होता है, बाद में बनता है, उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है लेकिन ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर राइट, ऑक्सीजन। उसके बाद है डायफ्राम मनुष्य के किस तंत्र से संबंधित है? डायफ्राम मनुष्य के किस तंत्र से संबंधित है? ठीक है, तो डायफ्राम जो है ये डायफ्राम है हमारे श्वसन तंत्र से। किससे? श्वसन तंत्र। याद रखेंगे आप, डायफ्राम श्वसन तंत्र से संबंधित है। ठीक है, डायफ्राम श्वसन तंत्र से क्या है? संबंधित है। डायफ्राम हमारा श्वसन तंत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वोमेन संपुट। ठीक है, वोमेन संपुट मनुष्य के किस तंत्र से संबंधित है? तो जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों ने क्या करना है, मेरे साथ साथ अपनी कॉपी में नोट करते हुए जाना है, इनके उत्तर लिखते जाइए मेरे उत्तर बताने से पहले। जैसे मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ आप वीडियो को पॉज कर दीजिए। वीडियो को पॉज करने का अपना आपको जो उत्तर आता है याद है वो नोट कर लीजिए, या कमेंट कर सकते हैं तो कमेंट कर दीजिए। जैसे भी आपको सुविधा लगे वैसे कर सकते हैं आप। ठीक है, और अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और उसके बाद आगे वीडियो को प्ले करके फिर आंसर देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से कीजिए तो आपकी क्या है, प्रैक्टिस साथ के साथ होती रहेगी। चलो करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। वोमन संपुट मनुष्य के किस तंत्र से संबंधित भाग है? ठीक है, क्या कहा है? वोमन संपुट। एक मिनट में पेन चेंज करूं। वोमन संपुट, ठीक है, मनुष्य के किस तंत्र से संबंधित भाग है? तो वोमन संपुट जो है, वोमन संपुट जो है वो है उत्सर्जन तंत्र से। किससे है? उत्सर्जन तंत्र। वोमन संपुट किससे? उत्सर्जन तंत्र से। ठीक है, वोमन संपुट किससे संबंधित है? उत्सर्जन तंत्र से। ठीक है, मनुष्य के किस तंत्र से है? तो ये क्या है? उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। क्लियर हो गया, और ये 2016 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो बोमन संपुट उत्सर्जन तंत्र याद रखिए। ठीक है, बोमन संपुट कहाँ से संबंधित है? उत्सर्जन तंत्र से। इसके बाद देखिए, लसिका मनुष्य के किस तंत्र से संबंधित है? लसिका। ठीक है, लसिका। ठीक है, लसिका मनुष्य के किस तंत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका परिवहन तंत्र से। लसिका, ठीक है, रक्त के साथ, रक्त और लसिका ये दो चीजें होती हैं। ठीक है, रक्त और लसिका ये आपकी क्या दो चीजें होती हैं जो क्या करती हैं, परिवहन तंत्र का में होती हैं। ठीक है, परिवहन तंत्र के दौरान, ठीक है, परिवहन में संबंधित है। किस तंत्र से संबंधित है? परिवहन से, लसिका और रक्त। ठीक है, तो लसिका मनुष्य के किस तंत्र से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा आपका परिवहन। ठीक है, लसिका किससे संबंधित है? परिवहन तंत्र से। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ इसी के साथ। मानव शरीर में पित्त का भंडारण होता है। मानव शरीर में पित्त का भंडारण, तो देखो पित्त का भंडारण होता है, पित्त का भंडारण कहा जा रहा है, तो पित्त का भंडारण होता है पित्ताशय में। ठीक है, पित्त का भंडारण कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया। देखिए 2017 में आया था, 2024 में भी आया था। ये जितने क्वेश्चन अभी बता रहा हूँ जीव विज्ञान से, जीव विज्ञान से आपके ज्यादातर एमसीक्यूज आने वाले हैं। 4-5 एमसीक्यूज आपको हर पेपर में दिख जाते हैं मिनिमम। ठीक है, 10 में से। ठीक हो गया, उत्सर्जन, परिवहन और पित्ताशय। मानव शरीर में पित्त का भंडारण कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। पादपों में जाइलम का कार्य है। तो पादपों में जाइलम का कार्य होता है, जाइलम का कार्य होता है जल का वहन करना। ठीक है, जाइलम क्या करता है? जल का वहन करता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा पादप में जाइलम। जाइलम से जे फॉर जे से जौ है ना, जौ से जल और जौ से जाइलम, तो ये ध्यान रखेंगे। तो इसलिए जाइलम क्या करता है? जल का वहन करता है। ठीक है, याद करने का बहुत आसान तरीका है, जौ से जाइलम और जौ से जल, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, जल का वहन। ठीक है, पादपों में जाइलम का कार्य होता है, क्या करता है? जाइलम, जाइलम करता है जल का वहन। ठीक हो गया, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में वृक्क किससे संबंधित है? मनुष्य के शरीर में वृक्क, ठीक है,
वृक्क किससे संबंधित है? वृक्क का मतलब होता है गुर्दा, किडनी। तो किडनी किससे संबंधित है? उत्सर्जन तंत्र से। ठीक है, किडनी किससे संबंधित होती है या वृक्क किससे संबंधित है? उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। ठीक है, तो उत्सर्जन तंत्र हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर है। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस प्रकार का क्वेश्चन भी कई अब आजकल पूछने लग गया है बोर्ड एग्जाम में, तो इसका देख लेते हैं क्या है। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य है। ठीक है, ये तो हमें पता है। इसके आगे क्या, इसे दर्शाने वाले प्रयोग में जब पत्ती पर आयोडीन की बूंदें डाली जाती हैं। ठीक है, जब पत्ती पर आयोडीन की बूंदें डाली जाती हैं तो पत्ती का बिना ढका हुआ भाग नीले काले रंग का हो जाता है। नीला काला रंग भाग किसकी अनुपस्थिति को प्रकट करता है? वह है, ठीक है, तो वह कौन सा है? वो है आपका स्टार्च। नहीं, एक मिनट सुनो, कहाँ गया नीला काला रंग? हाँ ठीक है, तो नीला काला रंग भाग जिसकी उपस्थिति को प्रकट करता है वह क्या है? स्टार्च है। ठीक है, क्या है? स्टार्च। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टार्च हो जाएगा। ठीक है, वो हो जाएगा स्टार्च। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पत्ती में अधर सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र कहलाते हैं। ठीक है, पत्ती में अधर सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रंध्र कहलाते हैं। क्या कहते हैं? जो पत्ती में छोटे छोटे छिद्र होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? रंध्र कहा जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो क्या लिखा है। खाद्य पदार्थ में स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस रसायन अभिकर्मक का प्रयोग किया जाएगा? तो उसका आंसर हो जाएगा आयोडीन। किसका? आयोडीन। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, आयोडीन। ठीक है, स्टार्च की जांच के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? आयोडीन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो यह हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वसन क्रिया में पौधों में मुक्त होती है। तो आप लोग जानते हैं श्वसन क्रिया जब पौधे करते हैं, पौधों पौधों से मुक्त होने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके ऑक्सीजन बनाते हैं ना पौधे। तो चलो बस पे इसका क्या करना है हमने, राइट हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा राइट है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है? श्वसन क्रिया में मुक्त होने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। अच्छा सॉरी, एक मिनट, ये श्वसन क्रिया कह रहा है तो रात में होती है क्रिया, दिन में नहीं होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण नहीं कह रहा है, श्वसन क्रिया कह रहा है। श्वसन क्रिया में पेड़ पौधे भी रात में क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान, ठीक है, क्रिया में पौधों से मुक्त होने वाली गैस तब तो हो जाएगी ऑक्सीजन, और अदरवाइज जो होगी वो क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो श्वसन क्रिया पेड़ पौधों में अधिकांशतः पेड़ पौधों में कब होती है? रात के समय में होती है, इसीलिए पेड़ों के नीचे रात में बैठने या सोने को मना किया जाता है। ठीक है, तो ये आप जानते हैं। तो ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक हो गया, श्वसन क्रिया में पौधों से मुक्त होती है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। श्वसन क्रिया को दर्शाने वाले प्रयोग में फ्लास्क में रखे बीज होने चाहिए। कैसे होने चाहिए भैया? जो फ्लास्क में बीज रखे जाएंगे वो होने चाहिए क्या? अंकुरित होने चाहिए। अंकुरित बीज क्या कर सकते हैं कि प्रदर्शित कर सकते हैं श्वसन को। ठीक है, अंकुरित बीज। ठीक है, अंकुरित बीज, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा आपका। ये आंसर आपका क्या है? राइट है, अंकुरित बीज। श्वसन क्रिया में दर्शाने वाले प्रयोग में फ्लास्क में रखे बीज होने चाहिए क्या? अंकुरित। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जीव गलफड़ों द्वारा श्वास लेता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव गलफड़ों द्वारा श्वास लेता है? ठीक है, तो श्वास कौन सा लेता है? देखिए, मछली, खरगोश, केंचुआ या चिड़िया। तो श्वसन द्वारा गलफड़ किसके होते हैं? मछली के होते हैं। ठीक है, मछली जो जल में रहते हैं। ठीक है, जल में रहने वाले जीव क्या करते हैं? श्वसन कहाँ से लेते हैं? गलफड़ों से लेते हैं। ठीक है, ये तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मछली, ऑप्शन ए हमारा राइट है। ठीक हो गया, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। पौधों में कार्बनिक भोज्य पदार्थों का वहन होता है। ठीक है, कार्बनिक भोज्य पदार्थों का वहन होता है किसके द्वारा होता है? देखो, जाइलम से जल का होता है, तो बचा क्या? फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम दो होते हैं, तो फ्लोएम से क्या होगा? फ्लोएम से होता है। ठीक है, कार्बनिक भोज्य पदार्थों का वहन किससे होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है। ठीक है, फ्लोएम। तो हमने ऑप्शन बी राइट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, समझ में आ चुका है आप लोगों को, कोई डाउट या परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन नंबर 17, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, इस बार बोर्ड एग्जाम में आने के चांस हैं इसके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। ठीक है, कौन? पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है किसमें होती है भैया? यह होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है,
और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, ठीक है। कोशिका को ऊर्जा प्रदान करने का काम किसका है? ऊर्जा बना के देता है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ऊर्जा का नहीं, ये ऊर्जा कोशिका का ऊर्जा घर है, ठीक है। पावर हाउस कहते हैं इसे, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है इसे, ठीक है। कोशिका को जो ऊर्जा चाहिए होती है वो किससे मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया बना के देता है उसको, ठीक है। और पायरुवेट विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा देता है। तो क्या होगा? पायरुवेट का विखंडन होता है, कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और वो वहाँ से क्या होता है? ऊर्जा मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और जल बनता है, ठीक है। तो ये होता है किसमें? पायरुवेट में। और माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट का विखंडन होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया राइट आंसर हो चुका है हमारा। क्वेश्चन नंबर 17 क्लियर हो चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप वीडियो के साथ बने हुए हैं और वीडियो आपको पसंद आ रही है। वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अवरोधनी पेशियां निम्नलिखित में से किसके निकास पर उपस्थित होती हैं? अवरोधनी पेशियां, ठीक है। तो अवरोधनी पेशियां कहाँ होती हैं? ये होती हैं आपका 18। 18 का आंसर हो जाएगा आपका, 18 का हो जाएगा अमाशय और गुदाद्वार, ठीक है। अमाशय और गुदाद्वार पर होती हैं, ठीक है। अवरोधनी पेशियां कहाँ होती है? अमाशय और गुदाद्वार पर के निकास पर उपस्थित होती हैं, ठीक है। अमाशय और गुदाद्वार, तो यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अमाशय और गुदाद्वार के निकास पर स्थित होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। पेशीय प्रबल सॉरी प्रबल व्यायाम करते समय व्यायामों की बाहरी पेशियां में क्रैम्प आने लगते हैं, ठीक है। पायरुवेट का निम्न में से परिवर्तन होता है किसमें? किसमें होता है? ये होता है एथेनॉल में। एक मिनट, आपका क्या होता है? पायरुवेट टूटता है, पायरुवेट का विखंडन होता है। हाँ, तो पायरुवेट का जब विखंडन होता है तो लैक्टिक अम्ल बनता है। कौन सा बनता है? लैक्टिक अम्ल बनता है, ठीक है। पायरुवेट विखंडन होता है ऑक्सीजन की कमी में, ठीक है। यहाँ पे क्यों? क्योंकि प्रबल व्यक्ति जब व्यक्ति व्यायाम करेगा तो ऑक्सीजन क्या होगी? उसके शरीर से ज़्यादा यूज हो जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो पायरुवेट का जो विखंडन होता है तो क्या होता है यहाँ पर? ये पायरुवेट से क्या बनता है? ये बनता है आपका लैक्टिक अम्ल, ठीक है। लैक्टिक अम्ल बनता है, तो लैक्टिक अम्ल बनता है तो यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर हमारा क्या है यहाँ पर? लैक्टिक अम्ल, ठीक है। व्यायाम करते समय व्यायामों को बाहरी पेशियों का क्रैम्प आने का कारण क्या है? पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होना, ठीक है। और क्यों होता है मैंने बता दिया, क्योंकि जब पायरुवेट क्या होता है, अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तब तो क्या होगा? ग्लूकोज बनेगा। और ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या बनेगा? लैक्टिक अम्ल बनेगा आपका, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको आपने छोड़ देना है, ठीक है। इसको नहीं कराने वाला मैं, क्योंकि ये इतना है नहीं कोई काम का, इसको छोड़ देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब है नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 6, ठीक है। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 6 हमारा। चैप्टर 6 में क्वेश्चन दिए गए हैं और इनको अब हमने करना है, ठीक है। चलो करते हैं इसी के साथ। बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। अनैच्छिक क्रियाओं का पहला क्वेश्चन है आपका, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण नियमन केंद्र है, ठीक है। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण नियमन केंद्र है, ठीक है। तो क्या है अनैच्छिक क्रियाओं का? ये चैप्टर 6 है जो आपका, इसका देखते हैं। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण नियमन केंद्र, तो अनैच्छिक क्रियाओं का जो नियंत्रण नियमन केंद्र है वो क्या है? मेडुला ऑब्लागेंटा। क्या है? मेडुला ऑब्लागेंटा। ये पश्चिम मस्तिष्क के ठीक है, पीछे होती है, वहाँ पे होती है, ठीक है। गर्दन और पश्चिम मस्तिष्क के पास, ठीक है, अनुमस्तिष्क में। तो ये है आपका मेडुला ऑब्लागेंटा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, मेडुला ऑब्लागेंटा, ठीक है। अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा होती हैं? अनैच्छिक क्रियाएं जो होती हैं वो होती हैं मेडुला ऑब्लागेंटा के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या है? राइट हो जाएगा। उसके बाद है अवुड ग्रंथि, ठीक है। क्या है? अवुड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन्स है, तो अवुड ग्रंथि से होता है थायरॉक्सिन। कौन सा होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन। ऑप्शन सी हमारा राइट है, ठीक है। ऑप्शन सी राइट हो गया हमारा, थायरॉक्सिन। क्लियर हो गया यहाँ तक? किसी को कोई डाउट या परेशानी नहीं होगी। अवुड ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन्स कौन सा है? थायरॉक्सिन। और अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण नियमन का केंद्र क्या है? मेडुला ओब्लागेंटा। ये क्या केंद्र है उसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है, ठीक है। तो पादप हार्मोन्स बताएं। इंसुलिन जंतु हार्मोन्स है, एस्ट्रोजन जंतु हार्मोन्स है, थायरॉक्सिन जंतु हार्मोन्स है। तो बचा क्या? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या है? एक पादप हार्मोन्स है। पेड़ पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन्स क्या है? साइटोकाइनिन, ठीक है। पेड़ पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन्स क्या है? साइटोकाइनिन, ठीक हो गया। यहाँ तक समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट या परेशानी नहीं है?
और बाकी जो 3 हार्मोन्स के नाम दिए हैं, क्या दिए हैं देखो, इंसुलिन, थायरॉक्सिन और एस्ट्रोजन, ये तीनों क्या हैं, ये हैं जंतु हार्मोन्स, ठीक है, जीव जंतुओं में पाए जाते हैं, मनुष्यों में और बाकी पशुओं में, इन सब में पाए जाते हैं, ठीक है। तो जीव जंतुओं में पाए जाने वाले हार्मोन्स क्या हैं, ये हैं इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन। और साइटोकाइनिन क्या है, पादप हार्मोन्स है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है 2 पादप हार्मोन्स के नाम, ठीक है, तो उस प्रकार से इसलिए क्या है यहाँ पे एक याद करना है, या 2 जंतु हार्मोन्स के नाम, तो 2 जंतु हार्मोन्स के नाम ये हैं आपके, ठीक है। तो आगे बढ़ता हूँ इसी के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़वा मनता, ठीक है, क्या है, जड़वा मनता क्रिटिनिज्म, ठीक है, जड़वा मनता क्रिटिनिज्म कहते हैं इसे, रोग निम्न में से किसकी कमी से होता है, तो जड़वा मनता होता है आयोडीन की कमी से, ठीक है, किसकी कमी से, आयोडीन। और आयोडीन की कमी से होने होता क्या है, थायरॉक्सिन की कमी हो जाती है, ठीक है। तो आयोडीन कम होगा तो क्या होगा, थायरॉक्सिन नहीं होगा, तो इसके लिए जो ऑप्शन आयोडीन तो दिया नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका हो जाएगा थायरॉक्सिन, ठीक है। क्योंकि आयोडीन क्यों यूज करते हैं हम, आयोडीन थायरॉक्सिन के स्रावण के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, कि ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में आयोडीन लेना चाहिए, जिससे पर्याप्त मात्रा में क्या हो, थायरॉक्सिन हार्मोन्स बने बॉडी में, ठीक है। तो हमारा जड़वा मनता रोग किस का कारण क्या है, थायरॉक्सिन, ठीक है, कमी से होता है, किसकी, थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से होता है, ठीक हो गया, क्लियर है। कई बार पूछ लेगा यहाँ पे थायरॉक्सिन की जगह आयोडीन दिया है तो आयोडीन भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आयोडीन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थायरॉक्सिन कमी तो थायरॉक्सिन से होती है, लेकिन इसके लिए उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि थायरॉक्सिन का श्रावण किससे होता है, आयोडीन की वजह से होता है, ठीक हो गया। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक न्यूरॉन में विद्युत आवेग रासायनिक आवेग में बदलकर स्थानांतरित होता है, किससे होता है, देखो विद्युत आवेग रासायनिक आवेग में बदलता है, ठीक है। विद्युत आवेग बनता है, युग्मानुबंध होते हैं, ठीक है। विद्युत आवेग किससे रासायनिक आवेग में बदलकर जाता है, तो युग्मानुबंध कहते हैं इसे, ठीक है, क्या नाम है उसका, युग्मानुबंध, ठीक है, युग्मानुबंध। और अगर आपको युग्मानुबंध किसे कहते हैं नहीं पता है, तो आपने क्या करना है, मैंने वीडियो बना रखी है, आपने तंत्रिका कोशिका लिखना है सर्च बॉक्स में, और उसके आगे चैनल का नाम लिख दीजिए प्रवीण जोशी क्लासेस। जैसे आप करेंगे तो पूरी तंत्रिका कोशिका के बारे में डिटेल में समझा रखा है, कैसे डायग्राम बनेगा और कैसे आप क्या कर सकते हैं, चित्र बना सकते हैं, सारी चीज़ें मैंने बहुत ईजी वे में समझा रखी है। तो आपने क्या करना है, अगर वीडियो नहीं देखी है वीडियो को देख ले लीजिए और अच्छे से तैयारी कर लीजिए, और एक डायग्राम आपका बोर्ड एग्जाम में जरूर आने वाला है, तो इसलिए तैयार कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट। तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए आजकल प्रयोग किया जाता है, ठीक है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए आजकल प्रयोग किया जाता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इसमें क्या आ जाएगा, कृत्रिम रूप से पकाने के लिए, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है एथिलीन का प्रयोग, किसका प्रयोग किया जाता है, एथिलीन, किसका, एथिलीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, कृत्रिम रूप से पकाने के लिए, ठीक है। एक हुआ प्राकृतिक रूप से, जबकि पेड़ पे आराम से पक जाएगा, और कृत्रिम रूप से हुआ जब हम उसको किसी और विधि के द्वारा पकाने का कार्य करते हैं, ठीक है, कृत्रिम रूप से पकाते हैं। चलो बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, झाड़ियों के शीर्ष काट देने पर ये और अधिक घनी हो जाती हैं, ठीक है, झाड़ियों के शीर्ष काट देने पर ये और अधिक घनी हो जाती हैं, इसका कारण क्या है बताओ, कारण यह है अपरत निवारण प्रभाव, शीर्ष प्रमुखता के प्रभाव के समाप्त होने के कारण, ऊतक विभेदीकरण के प्रभाव से उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, ठीक है, शीर्ष प्रमुखता के प्रभाव के समाप्त होने के कारण, ठीक है। क्या होता है, जब जितनी भी झाड़ियाँ होती है उसमें क्या होता है, जो पहले भोज्य पदार्थ बनता है पेड़ पौधों में, वो पहले कहाँ जाता है, शीर्ष की ओर जाता है, ठीक है, शीर्ष मतलब उसके शिखर की ओर, ठीक है। तो अगर उसको काट देंगे तो उसकी प्रमुखता खत्म हो जाएगी, ठीक है, वहाँ भोजन जाना बंद हो जाएगा, इसलिए क्या होगा, बाकी के पेड़ पौधे पे क्या होगा, वो लगना शुरू हो जाता है, भोजन का प्रभाव होना दिखाई देता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, झाड़ियाँ घनी हो जाती हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे शीर्ष प्रमुखता के अभाव के कारण, समाप्त होने के कारण, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु हार्मोन्स है, अब जंतु हार्मोन्स पूछा है तो थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, जंतु हार्मोन्स बताना है, ठीक है। तो जंतु हार्मोन्स जो है हमारा थायरॉक्सिन है, ठीक है, थायरॉक्सिन हमारा क्या है, जंतु हार्मोन, थायरॉक्सिन क्या होता है, जंतु हार्मोन्स है, जंतु हार्मोन पूछा है, बाकी तीनों क्या है, पादप हार्मोन्स है। पादप हार्मोन्स देखिए, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये क्या है, ये हैं सभी आपके पादप हार्मोन्स, ठीक है, ये पादप हार्मोन्स है, ठीक है, एक, दो और ये तीन, ये तीनों क्या है, पादप हार्मोन्स है। तो 2 पादप हार्मोन्स के नाम अगर पूछे जाते हैं आपसे, या 2 जंतु हार्मोन्स के नाम पूछे जाते हैं, तो आपके लिए क्या है, पहले अगर पादप हार्मोन्स की बात करें तो ध्यान से सुनिए, और एक क्वेश्चन जरूर आने वाला है पादप हार्मोन्स के नाम पूछेगा, जिसमें 2 नंबर तक का, 1 से 2 नंबर का, ऑक्सीन और जिब्रेलिन, ठीक है, ऑक्सीन और जिब्रेलिन। साइटोकाइनिन भी क्या है, पादप हार्मोन्स, जंतु हार्मोन्स में थायरोक्सिन हो जाएगा, एस्ट्रोजन हो जाएगा, ठीक है, थायरक्सिन और एस्ट्रोजन, और ये सब हैं आपके। आगे बढ़ता हूँ, हाइड्रा में अनुकूल परिस्थितियों में अलैंगिक जनन होता है,
ठीक है, हाइड्रा में, ठीक है, हाइड्रा में अनुकूल परिस्थितियों में अलैंगिक जनन होता है किसके द्वारा? मुकुलन के द्वारा। हाइड्रा में जो जनन होता है वो किसके द्वारा? तो मुकुलन के द्वारा, ठीक है, मुकुल बनता है, मुकुल बनने के बाद इसमें नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है, मुकुलन कहते हैं इसे, ठीक है। हाइड्रा में क्या होता है? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, ठीक है। अलैंगिक जनन, लैंगिक और अलैंगिक जनन के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी अभी तक तो अच्छे से वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप सीधे टॉपिक का नाम डालिए, ठीक है, लैंगिक और अलैंगिक जनन, और उसके आगे चैनल का नाम लिख दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, ठीक है, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, ठीक है, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, ये आपको बताना है इसमें। इसका ऑप्शन हो जाएगा अब आपका, देखो, दूब घास में, ठीक है, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन दूब घास में, आलू में, और बायोफिल्म्स में। तो ये क्या है? इन तीनों में ही क्या होता है? पत्तियों द्वारा क्या होता है? कायिक परिवर्धन होता है, ठीक है, कायिक परिवर्धन, कायिक परिवर्धन होता है दोनों के द्वारा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। शकरकंद में कायिक परिवर्धन होता है, ठीक है, शकरकंद में कायिक परिवर्धन होता है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, पहले ऑप्शन दिए गए हैं हमें। तो भूमिगत तने द्वारा, जड़ द्वारा, पत्ती द्वारा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। तो देखिए क्या हो जाएगा ऑप्शन। शकरकंद में कायिक परिवर्तन होता है भूमिगत तने द्वारा। एक मिनट, मेरे को कुछ, ठीक है। तो शकरकंद में कायिक परिवर्तन होता है भूमिगत तने द्वारा, जड़ द्वारा, पत्तियों द्वारा, और इनमें से कोई नहीं। तो शकरकंद जो होता है, शकरकंद में जो कायिक परिवर्तन होता है वो होता है जड़ के द्वारा। किसके द्वारा होता है? जड़ द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा होता है? जड़ के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? जड़ के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन आवर्त बीजी एंजियोस्पर्म पौधा होता है? ठीक है, आवर्त बीजी, ठीक है, ध्यान देना है, कौन सा? आवर्त बीजी पौधा होता है। तो आवर्त बीजी पौधा जो होता है वो होता है मशरूम, ठीक है, क्या होता है? मशरूम। कौन सा होता है? मशरूम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मशरूम, ठीक है, मशरूम क्या होता है? आवर्त बीजी पौधा होता है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, पाइनस में गुच्छों में उत्पन्न होने वाले शंकु होते हैं। पाइनस में गुच्छों में उत्पन्न होने वाले शंकु होते हैं, कौन से होते हैं? वो होते हैं 11 का, ये दोनों, ठीक है, इसमें क्या होता है? नर शंकु और मादा शंकु दोनों होते हैं, ठीक है, पाइनस में, ये हो जाएंगे, ठीक है। पाइनस में गुच्छों में उत्पन्न होने वाले शंकु होते हैं कौन से? नर और मादा शंकु दोनों, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। पुरुष में शुक्राणु बनते हैं, ठीक है, पुरुष में शुक्राणु बनते हैं, तो कहाँ बनते हैं? वृषण में। कहाँ बनते हैं? वृषण में। हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, ठीक है, वृषण में, ठीक हो गया। आगे बढ़ता हूँ। स्त्रियों में अंड का निषेचन होता है, कहाँ होता है? यह है फिलोपियन नलिका, ठीक है, निषेचन कहाँ होता है? फिलोपियन नलिका में, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, फिलोपियन नलिका, ये हमका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्त्रियों में आवर्त चक्र पूर्ण होता है कितना? आपका ये टोटल ऑप्शन सी हो जाएगा इसका हमारा, ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, राइट आंसर है हमारा 28 डेज, ठीक है, 28 दिन, ठीक है, राइट आंसर हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक लिंगी पुष्प धारण करने वाले पौधे कौन से होते हैं? ठीक है, एक लिंगी पुष्प धारण करने वाले पौधे, ठीक है, जिनमें सिर्फ एक लिंगी पौधा होता है, तो आंसर हो जाएगा इसका आपका, कहते हैं सरसों और पपीता, गुड़हल और सरसों, ऑप्शन दिए हैं गुड़हल और तरबूज और पपीता, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा तरबूज और पपीता, क्या है हमारा राइट आंसर है, ठीक है। ये क्या है? एक लिंगी पुष्प के उदाहरण भी है आपके, ठीक है, एक लिंगी पुष्प धारण करने वाले पौधे हैं ये। तो ये आपका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। तरबूज और पपीता क्या है? एक लिंगी पुष्प धारण करने वाले पौधे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट चैप्टर है आपका, इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं।
तो पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सॉरी। मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पे किए थे? मटर के पौधे पर, ठीक है, मटर के दानों पर, ठीक है, या मटर के पौधे पे कह सकते हो आप, ठीक है, मटर पर कर देंगे, ठीक है, मटर पे किया था उनने। उसके बाद अनुवांशिका का जनक कहते हैं, अनुवांशिका जनक किसे कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल पूरा नाम है इनका, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल पूरा नाम है इनका। तो आपने तैयार कर लेना, और इस चैप्टर से कई क्वेश्चन आपके इस बार बनने वाले हैं, तो अच्छे से तैयार कर लीजिए इस पूरी पीडीएफ को। और आगे बढ़ता हूँ। उसका प्रकृति वर्णवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, ठीक है, प्रकृति वर्णवाद का जो सिद्धांत था प्रस्तुत किया था, ठीक है, यह हमें बताना है। वो किसने किया था? डार्विन ने, ठीक है। वर्णवाद का जो सिद्धांत था वो किसने किया था? डार्विन ने किया था, ठीक है। प्रकृति वर्णवाद का सिद्धांत डार्विन ने किया था प्रतिपादित, ठीक है, क्योंकि डार्विन ने किया था। इसके बाद आगे बढ़ता हूँ। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, ठीक है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। किसने किया था? लैमार्क ने किया था। किसने किया था? लैमार्क ने किया था, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का, ठीक है। ये किस आंसर हो गया आपका? लैमार्क, ठीक हो गया। तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत लैमार्क ने प्रस्तुत किया था। इसके बाद आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स वाई लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक्स और वाई पाए जाते हैं किसमें? मानव में, ठीक है, एक्स वाई गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? मानव में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छिपकली में उच्च ताप संसेचन संसेचन उत्पन्न करता है क्या? नर संतति, ठीक है। छिपकली में उच्च ताप संसेचन, ठीक है, संसेचन उत्पन्न करता है, कौन करता है? नर संतति, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन हमारे नेगलेक्ट कर देंगे आप, ठीक है, वो नहीं है, जो राइट है हमने हाईलाइट कर दिया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ। इसके बाद कीटों में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है, कीटों में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? इसमें होते हैं एक्स ओ, कीटों में क्या होते हैं? एक्स ओ, मनुष्यों में एक्स वाई, ये मनुष्यों में होते हैं गुणसूत्र, ठीक है। एक्स और वाई किस में होते हैं? मनुष्यों में होते हैं, लेकिन कीटों में क्या होते हैं? एक्स ओ, ठीक है, कीटों में कौन से होते हैं? एक्स ओ। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। इसी के साथ बढ़ता हूँ आगे, नेक्स्ट। अच्छा, तो इसकी आवश्यकता नहीं है, इसको रहने देते, छोड़ देंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आने वाला नहीं है आपके क्लासेस में। हाँ, इसको कर लेते हैं, इसको देख लीजिए एक बार, समझ जाइएगा आप, कई बार क्वेश्चन घुमा के दे देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, लाल और सफ़ेद पुष्प वाले शुद्ध पौधों के मध्य संकर कराने पर किस प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे, ठीक है। तो किस प्रकार के प्राप्त होंगे भैया? अब इसमें देखो ऑप्शन दिया, ऑप्शन है सभी लाल पुष्प होंगे, ठीक है, सभी आधे लाल आधे सफ़ेद पुष्प वाले होंगे, सभी गुलाबी पुष्प होंगे, या सभी सफ़ेद पुष्प होंगे। तो भैया जब लाल और सफ़ेद के भी संकर कराया जाएगा तो पुष्प सभी कैसे होंगे? लाल प्राप्त होंगे। कैसे होंगे? लाल ही रंग के प्राप्त होंगे, बाकी कोई वो नहीं होगा, ठीक है, लाल रंग के ही प्राप्त किया जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन भी आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको रहने देंगे हम, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। स्त्रियों के अंडाणु का निषेचन 22+Y गुणसूत्र वाले शुक्राणु से होता है, तो संतति को गुणसूत्र संरचना होगी, ठीक है, 22+, ठीक है, 22+Y है, ठीक है, 22+Y से होगा। तो 22+Y से होगा तो क्या होगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। टोटल कितने? 22 22 44, और वाई ऑलरेडी होगा तो वाई वाई दोनों वाई हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, 11 का ऑप्शन। एक मिनट, अच्छा हाँ ठीक है, नहीं महिला में केवल 22X होते हैं, 22X होते हैं, तो ये हो जाएगा 22XY, ठीक है, हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा बेटा। यहाँ पे गड़बड़ हो गया था, कोई बात नहीं, ठीक है, 22+Y है तो क्या होगा? 44XY हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा 11 का राइट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। जब एक्स गुणसूत्र को वहन करने वाला कोई शुक्राणु किसी अंड में को निषेचित करता है, तो परिणामी युग्मज के गुणसूत्रों का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन होता है, ठीक है, कौन सा संयोजन होता है? तो क्या हो जाएगा? 44 22 22 44 हो जाएंगे, और एक्स 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 में एक्स जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? 44XX, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन ए। ये हमारा राइट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी, किसी प्रकार कोई डाउट या परेशानी नहीं लगी होगी। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा।
ताकि उनको भी वीडियो का लाभ मिल सके और वो भी अपने बोर्ड एग्जाम में कर सकें, अच्छे से तैयारी कर सकें। और इन सभी पीडीएफ्स को हमने चैनल पर अपलोड कर रखा है वीडियो को, वीडियो के साथ साथ। ठीक है, आप हमारी वेबसाइट पर चले जाइए praveenjoshiclasses.in पर। ठीक है, praveenjoshiclasses.in पर जैसे जाएंगे आप, वैसे ही क्या होगा, आपके सामने होम पेज आए। होम पेज में आपने क्या करना है, टॉप 30 क्वेश्चन में चले जाएं या वीडियो प्रीव्यू पे चले जाइए, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सिंपल डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और मेहनत कीजिए। ठीक है, चलिए बाय।